बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 6 मई 2026 और बुध का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 206 दिन का वक़्त गुजर चुका है। अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई कि वो कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। और इसके अलावा नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के रुकन शूरा के मेंबर पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब का एक ऑडियो बयान जो है वो मंजर आम पर आया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और उसको लेकर कारकुनान काफ़ी ज़्यादा जज्बात में भी आए हुए हैं और उस बयान की वजह से कारकुनान ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। और वो ऑडियो क्या था, इस वीडियो में हम वो उस पर जो है वो एक तफसीली तज्जिया भी करेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम दो अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यह है कि पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब का जो ऑडियो बयान इस वक्त मंजर आम पर आया है, सोशल मीडिया पर उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो बातचीत हो रही है। मीडिया चैनल्स भी जो है वो उस बयान को चला रहे हैं, उस पर अपने अपने जो है वो तज्जिए पेश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी अहम बात, दूसरी अहम खबर, इस ऑडियो बयान के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ ने एक बड़े ट्विटर ट्रेंड का जो है वो कल इनेकाद किया था, कल ऐलान किया था, जो चंद ही घंटों में दुनिया के टॉप 3 ट्रेंड में वो जो है वो ट्रेंड शामिल हो गया था। 2 ट्रेंड चलाए थे, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। आगे चलकर इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब का जो ऑडियो बयान सामने आया है इस पर बात करते हैं। पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब का ये ऑडियो बयान था, वो उसमें ये कहते हुए सुने गए हैं कि उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ये मुतालबा किया है हमारे सामने कि साद रिजवी को माइनस कर दो, यानी साद रिजवी को अमीर की जो है वो कुर्सी से हटा दो, हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो पीर सैयद सरवर सैफ़ी शाह साहब ने कहा कि ये हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हुकूमत हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जिसने ये डिमांड की है कि जनाब जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को माइनस कर दो, वो बिल्कुल बेबुनियाद और ये एक ख्वाब है, सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त कारकुन हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त साद हुसैन रिजवी साहब को अपना रहनुमा देखना चाहते हैं, अपना लीडर देखना चाहते हैं। साद हुसैन रिजवी के अलावा हम किसी को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात वो लोग अपने जहनों में डाल लें कि साद रिजवी को माइनस करना ये बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद बात है, बिल्कुल जो है वो एक ख्वाब है, ख्वाब देख रहे हो और कुछ नहीं है, और ना ही साद रिजवी को कभी माइनस किया जा सकता है। और पीर साहब ने यह भी कहा कि अगर हम ये नहीं करते तो फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये ऐसा कुछ पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, यही डिमांड की गई थी हुकूमत की जानिब से कि साद रिजवी को माइनस कर दो। साद रिजवी को माइनस करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी तहरीक के जितने भी कारकुन हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साद रिजवी को अपना लीडर देखना चाहते हैं। जब 2020 नवंबर के अंदर बाबा जी का इंतकाल हुआ था, तो जब साद हुसैन रिजवी साहब को अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था, तो उस वक्त भी जो है वो तहरीक के अंदर कुछ बड़े जो है वो रहनुमाओं ने यह कहा था कि साद हुसैन रिजवी इस जमात की क़यादत नहीं कर सकता, इस जमात को साद हुसैन रिजवी नहीं चला सकता। वजह ये बता रहे थे कि साद हुसैन रिजवी साहब के पास तजर्बा नहीं है, अभी वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इसलिए ये तहरीक की जो क़यादत उनके बस की बात नहीं है। फिर कुछ ही महीनों बाद बाबा जी के शहजादे ने इन तमाम जो है वो तज्जियों को बेकार कर दिया था, उनके ऊपर पानी फेर दिया था। चंद महीनों बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वही तहरीक लबैक पाकिस्तान के असल अमीर हैं, वही तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत करना जानते हैं। फिर उन्होंने क़यादत करके दिखाया भी, और 2021 में उनको गिरफ्तार भी किया गया, और उनकी पहली गिरफ्तारी थी जब वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर बने थे। तकरीबन 7 महीने उनको पाबंद सलासर रखा गया, उनके ऊपर जबर और जुल्म किया गया, लेकिन वह बाबा जी का शेर डटा रहा। तो आज तुम जो है वो कहते हो
کہ साद रिजवी को माइनस कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो वही बात हुई ना कि अब जो मुस्लिम लीग नून है वो नवाज शरीफ की पार्टी है, तो वो नवाज शरीफ को माइनस करके पार्टी को चला सकते हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब जरदारी को माइनस करके वो जमात को चला सकते हैं। जो इसके अलावा तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान को माइनस करके जमात को चला सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के छोटे छोटे ख्वाब हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। तुम लोग भी ये बात अपने ज़हन में डाल लो और दूसरे लोग भी अपने बात जो है ये ज़हन में डाल लें कि साद रिजवी को कभी माइनस नहीं किया जा सकता। पूरी तहरीक के कारकुनान जो है वो साद रिजवी के पीछे खड़े हैं और साद रिजवी को अपना लीडर मानना चाहते हैं। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो बाबा जी उस वक्त तहरीक अलबैक पाकिस्तान के अमीर थे, तो उस इलेक्शन में तहरीक अलबैक पाकिस्तान ने तकरीबन 22 लाख वोट हासिल किए। पाकिस्तान की छठी बड़ी जमात जो है वो ज़्यादा वोट लेने वाली बन गई थी। और उसके बाद 2024 में साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में जब जमात ने इलेक्शन लड़ा तो रिकॉर्ड के मुताबिक साद हुसैन रिजवी साहब की जमात ने तहरीक अलबैक पाकिस्तान ने तकरीबन 29 लाख वोट हासिल किए। तो ये जो है वो तहरीक अलबैक पाकिस्तान तीसरी बड़ी जमात ज़्यादा वोट लेने वाली पाकिस्तान की बन गई थी। इसलिए इन लोगों को खौफ आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान की जितनी भी नौजवान लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो सारे के सारे साद रिजवी को अपना लीडर मानना चाहते हैं। तो साद रिजवी को माइनस करना ये जो है वो बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बिल्कुल अपने जहनों से इस बात को निकाल दो। और अब बात करते हैं दूसरी अहम खबर के बारे में कि जब पीर सैयद सरवर सैफी शाह साहब का ये ऑडियो बयान सामने आया तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो तहरीक अलबैक पाकिस्तान के मरकज़ ने ट्रेंड का ऐलान किया। ट्विटर एक्स पर जो है वो ट्रेंड चलाया, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में। जो उर्दू में ट्रेंड चलाया था उसका नाम था ता हयात रहनुमा सिर्फ साद रिजवी, और इंग्लिश वाला जो था वो सिर्फ ये था कि ओनली साद रिजवी। ये दो ट्रेंड चलाए गए और ये देखते ही देखते जो है वो दुनिया के टॉप तरीन ट्रेंड बन गए, दुनिया के टॉप तरीन ट्रेंड में शामिल हो गए। कारकुनान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कारकुनान ने यह साबित किया कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना अमीर जो है वो साद हुसैन रिजवी को ही देखना चाहते हैं। साद हुसैन रिजवी के अलावा हम किसी और को अपना अमीर नहीं मानते और ना ही हम किसी को अपना अमीर बनने देंगे। जब तक साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ साद हुसैन रिजवी ही रहेगा। तो इस पर कारकुनान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बड़ी मेहनत की और इतना बड़ा ये ट्रेंड बना दिया कि चंद घंटों में जो है वो दुनिया के टॉप ट्रेंड में इसको जो है वो शामिल कर दिया। इतनी मोहब्बत लोग साद हुसैन रिजवी साहब से करते हैं और तुम लोग ये सोचते हो कि साद रिजवी को माइनस कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तुम्हारे ख्वाब हैं, इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे। कभी भी साद हुसैन रिजवी साहब को जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता। इतना जबर, इतना जुल्म तुम लोगों ने उसके ऊपर करके देख लिया। वो नौजवान अपनी बात पर डटा हुआ है, वो नौजवान अपने जो है वो जनाब फैसले से पीछे नहीं हटा। तो फिर किस तरह से तुम लोग जो है वो उसको माइनस करने की बात करते हो? कारकुनान की मोहब्बत का अंदाज़ा इस ट्रेंड से लगाएं। कारकुनान ने साबित किया है कि हमारा लीडर, हमारा रहनुमा सिर्फ और सिर्फ वो नौजवान, 29 साल नौजवान जिसकी ललकार से आलम कुफर कामता है, जिसके बाप की ललकार से भी आलम कुफर कामता था, फिर उसके शहजादे की ललकार से भी आलम कुफर कामता है। तो तुम उसको माइनस करने की बातें करते हो। माइनस कभी भी नहीं हो सकता। ताहयात रहनुमा सिर्फ साद हुसैन रिजवी ही रहेगा, ओनली साद हुसैन रिजवी। तो नाजरीन, ये थी आज की दो अहम खबरें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबर के साथ, नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।